हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम दो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। जब हमें एक फंक्शन हमें गिवन होगा, सिंगल फंक्शन हमें गिवन है, इसका मीनिंग क्या, हमें वहां अप्लाई करना होगा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। और दो फंक्शन गिवन है और आपसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी विद द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, तो हमें वहां अप्लाई करना होगा कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। रॉलिस थ्योरम बाय नेम आता है, राइट। रॉलिस थ्योरम क्लियरली बोला जाएगा वेरीफाई रॉलिस थ्योरम और फाइंड द वैल्यू ऑफ सी विद द हेल्प ऑफ रॉलिस थ्योरम, राइट। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा इन द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से, अब फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम हमारा है क्या, साथ साथ हमें गिवन है f of x plus h is equal to fx plus h f dash x plus theta h, comma if fx is equal to ax square plus vx plus c। ओरिजिनल जो हमारा फंक्शन है वो हमारा ये है, fx is equal to ax square plus vx plus c। हमें जो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन हमें गिवन है, ये फंक्शन नहीं है, ये है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। अभी समझाने वाले किस प्रकार से हमें ये गिवन है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक एडवांस वर्जन है लैग्रांज थ्योरम का, उसको हम समझ लेते हैं कि इसका एडवांस वर्जन जो है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का वो है क्या। देखिए, लैग्रांज थ्योरम को पहले हम समझ लेते हैं। स्टेटमेंट जो है हमारा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, उसका रफली आइडिया हम ले लेते हैं। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमारा ये होता है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका fx, फंक्शन क्या है fx, और fx जो है क्लोज इंटरवल ab के लिए डिफाइन है, राइट। तो fx हमारा कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में, राइट। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, और ये क्लोज इंटरवल में होता है, जनरली लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड होता है, समझने योग्य बात है। तब हमें एक सी मिलेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन वी माइनस ए, वेयर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा वी, जहां सी हमारा बिलोंग कर जाएगा इस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, राइट। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया रॉलिस थ्योरम का। फंक्शन हमें गिवन होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, देन एक सी हमें मिलेगा, एटलीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब समझना क्या, देखिए, जो हमारा इंटरवल ए कोमा बी है, अगर हम ये मान लें कि ए तो हमारा ए है, लेकिन मैं वी को इस प्रकार लिख दूं कि ए की फॉर्म में, तो इंटरवल क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए प्लस एच, राइट। तो स्टेटमेंट जो हमारा वो चेंज हो जाएगा, और साथ साथ हमने सी का वैल्यू हम किस प्रकार लेंगे। देखिए, यहां पर एक पॉइंट नोट करना होगा आपको कि सी जो होगा, सी को हम इस प्रकार लेंगे ए प्लस थीटा एच। अब मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, इंटरवल है ए टू ए प्लस एच हो गया इंटरवल, ए हमने ए ले लिया, वी हमने ले लिया ए प्लस एच, तो इंटरवल हो गया ए टू बी, बी कितना ए प्लस एच। अब जो हम सी मानने वाले हैं वो ए प्लस थीटा एच मानने वाले हैं। ये हमने कैसे चूज किया, क्योंकि सी हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो ए और बी के बीच में हो, मीन्स हमें ये ए कॉमा थीटा प्लस एच, ये तो सी है हमारा, ये हमारा बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा ए प्लस एच इस ओपन इंटरवल में, मीन्स यही तो है हमारा। तो ये थीटा जो होगा, थीटा का वो वैल्यू क्या होगा जब a प्लस थीटा एच इस इंटरवल में बिलोंग कर जाए, तो वो वैल्यू होगा, अगर थीटा आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ये 100% इस इंटरवल में लाई करेगा। अब आपको हमें एक एग्जांपल से समझाना होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले समझ लेते हैं इसको। 3 to 4 हमने वो इंटरवल ले लिया, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 3, 4 प्लस 1, सॉरी 3 प्लस 1, ए की फॉर्म में हमने लिख दिया।
तो ए हमारा कितना है 3 और एच कितना है हमारा 1, ए टू ए प्लस एच, ए टू ए प्लस एच, एच कितना हो गया 1। अब हमें कोई थीटा लेना है जो 0 और 1 के बीच में हो, तो थीटा हम मान ले रहे हैं क्या, थीटा हमने मान लिया 1/3। तो a प्लस थीटा एच 100% इस इंटरवल में होगा, मीन्स इसमें होगा। तो हम निकालते हैं a प्लस थीटा एच। a कितना है 3, थीटा कितना है 1/3, h कितना है 1, तो कितना है 3 प्लस 1/3 मीन्स हमें मिल जाएगा 9/3, 9 प्लस 1/3 एलसीएम लेने के बाद 10/3, और 10/3 कितना आएगा 3.333, जो कि इस इंटरवल में ही बिलोंग करेगा। तो ये अब जो हम निकालने वाले हैं वो लैग्रांज थ्योरम का एक एडवांस वर्जन है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सी का वैल्यू हमने क्या ले लिया a प्लस थीटा एच। तो थ्योरम हमारी चेंज हो जाएगी f ऑफ a प्लस थीटा एच का डैश इज इक्वल टू f ऑफ b कितना है हमारा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन b a प्लस एच माइनस a। ये कैंसिल हो गया, h का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स h f डैश a प्लस थीटा एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। ये हमारा अनदर दूसरा रूप है लैग्रांज थ्योरम का, दूसरा रूप, सेकंड फॉर्म है हमारे लैग्रांज थ्योरम का। बशर्ते कि इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस x का वैल्यू a ले लिया है। अगर मैं a का वैल्यू x ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x f डैश x प्लस थीटा एच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x। तो ये हमें इनडायरेक्टली लैग्रांज थ्योरम का एक दूसरा रूप, एक एडवांस वर्जन हमें गिवन है लैग्रांज थ्योरम, और इसी की हेल्प से हमें थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना, राइट। इतना हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए, राइट। अब हम बढ़ने वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमें क्या समझना है, यहां पर इसको हमने समझ लिया। देखिए फंक्शन है हमारा, प्रूफ सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे। फंक्शन तो है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स प्लस सी। हमें इसका यूज करना है, हमें गिवन है ये हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां पर आप इसको इधर लेके आएंगे तो वही हमें मिल जाएगा जिसमें हमने जब लैग्रांज थ्योरम को दूसरा रूप जब रिप्रेजेंट किया था, जिसमें उसमें हमारा एफ एक्स इधर था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, इन सभी का वैल्यू हम फाइंड कर लेना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, राइट। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम साथ साथ फंक्शन का, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करने के लिए, राइट। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमें मिल जाएगा, यहां पर हमें मिल जाएगा a इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस v इंटू एक्स प्लस एच प्लस c। एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी हमें गिवन है, और साथ साथ डेरिवेटिव हम फाइंड कर ले रहे हैं। एंड एफ डैश एक्स कितना आएगा, अगर हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे यहां से फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो हमें मिल जाएगा 2ax प्लस v और प्लस c का हो गया 0। तो एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच कितना आएगा, एक्स प्लस थीटा एच से रिप्लेस कर देंगे, जहां एक्स है वहां एक्स प्लस थीटा एच पुट कर दीजिए, मीन्स 2ax प्लस थीटा एच प्लस v, और ये सारी वैल्यूज, ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, और जो हमें फंक्शन गिवन है a, ये सब आपको इस इक्वेशन में b में पुट कर देना है। a1 और 2 की जो वैल्यूज हैं वो आप इक्वेशन b जो हमें गिवन है यहां पर पुट कर दीजिए, सिंपल। देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर हम लैग्रांज थ्योरम को ना समझाएं तब भी आप कर सकते थे, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये आखिरकार हमें गिवन क्या है। ये हमारा लैग्रांज थ्योरम का दूसरा रूप था, राइट। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है, ये रहा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 a एंड v। एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा
a इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस v इंटू एक्स प्लस एच प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारा ये रहा, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज को वी एक्स प्लस सी प्लस एच इंटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये कंप्लीट वैल्यू 2ax प्लस थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा एच प्लस बी, राइट। तो इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका होल स्क्वायर खोलने के बाद मैं इस a से मल्टीप्लाई कर दूंगा साथ साथ, राइट। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वी एक्स प्लस वी एच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी प्लस इसका मल्टीप्लाई थोड़ा सिस्टमेटिक वे से हमें करना होगा क्योंकि साथ साथ हमें h का भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2ax और इस h का करेंगे तो 2axh 2a थीटा h, तो h का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a थीटा h स्क्वायर और इस h का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हमारा हो गया bh। सारी टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगे, ax स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट है 2axh हमारा कैंसिल हो गया, vx सॉरी एक हमारे यहाँ टर्म c और रह गया, ये वाला c और रह गया हमारा, ये वाला c, vx ये vh कैंसिल हो गया, c से कैंसिल हो गया और हमें मिलेगा ah स्क्वायर इज इक्वल टू 2a थीटा h स्क्वायर। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 थीटा, इट इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा विल बी 1/2 और यही हमें शो करना था कि फाइंड करना था थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको केवल इतना ही करना है, ये वाला पार्टी करना है। वो तो केवल हमने समझाया था कि लैग्रांज थ्योरम का दूसरा रूप हमारा क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।